हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ब के हम लोग 10वां पार्ट लेकर आए हैं। वर्ब में जीरंड हम लोग पढ़ लेते हैं। जीरंड के 4 यूज होते हैं। वर्ब जीरंड जो होता है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। और भी एक यूज था इसका जिसके रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे नोट में कुछ खास बातें जीरंड की। इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों में नाउन और वर्ब के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। अतः अनेक वाक्यों में एक का प्रयोग दूसरे के स्थान पर हो सकता है। जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड। आइए देखते हैं कैसे। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। अब यहाँ पर टू वॉक जो है इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये है क्या, और वॉक की कई सब्जेक्ट ही तो है ना। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है ना। तो अब जो है, अब यहाँ पर इन्फिनेटिव का रूप हुआ है, लेकिन यहीं पर वॉकिंग है, यहाँ पर ये जीरंड है, ठीक है ना। और ये क्या है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में ऐसे प्रयोग हुआ है तो एक नाउन ही तो होगा ना ये। यहाँ भी एक नाउन ही तो होगा ना ये, ठीक है ना। एक जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का वो नाउन ही तो होता है ना, एक कर्ता, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक मतलब कि एक जीरंड के रूप में प्रयोग हुआ है तो दोनों का अर्थ सेम ही होगा। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी व्यायाम है, और वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना क्या है, एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है ना। उसी तरह अब यहाँ पर टू सी है, जो टू सी है तो टू सी क्या है, यहाँ पर टू सी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो होता है क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब से पहले टू आना चाहिए। ये वर्ब है, इसके पहले टू आया है तो इन्फिनेटिव है। जीरंड का मतलब क्या, वर्ब में आईएनजी रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अब सीइंग है तो सीइंग यहाँ पर किस रूप में है, जीरंड के रूप में है, ठीक है ना। और जबकि ये क्या है, वाक्य के सब्जेक्ट यानी नाउन के रूप में ही प्रयोग हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, आया बात समझ में। तो ये कुछ इन्फिनेटिव के जीरंड की कुछ खास बातें हैं, और भी खास बातें हैं। इसको समझने के बाद उसको समझा जाएगा। मतलब इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों में नाउन और वर्ब के लक्षण होते हैं, अतः अनेक वाक्यों में प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। जैसे टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। अब दोनों का अर्थ सेम ही हो रहा है। टू सी इज टू बिलीव, हाँ, मतलब देखने में विश्वास करना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। सीइंग इज बिलीविंग, देखो तो देख कर ही बिलीव विश्वास करो, हाँ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। किंतु अनेक वाक्य ऐसे भी हैं जहाँ पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके जीरंड के स्थान पर आप इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ का, मतलब कि इन्फिनेटिव या जीरंड का। जैसे यह है डू नॉट स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ पर जीरंड का प्रयोग किया गया है, मतलब कि लिखते समय रुकना नहीं चाहिए, लिखते समय रुकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर यदि मैं ऐसे लिखूं, डू नॉट स्टॉप टू राइट, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। डू नॉट स्टॉप टू राइट, यहाँ पर आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आया बात समझो ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए दिया आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब यदि मैं इसको लिखूँ, मैं यदि जाना चाहता हूँ, ये सेंटेंस सही है, परंतु मैं इसको ऐसे लिखूँ कि आई वांट गोइंग देयर, आई वांट गोइंग देयर, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पर आप जीरंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जहाँ पर जीरंड का प्रयोग और इन्फिनेटिव का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं दूसरे के स्थान पर,
आया बात समझ में ना। यहाँ पर भले ही यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव का, लेकिन यहाँ पर जीरंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भले ही जीरंड का प्रयोग हुआ है, परंतु हम यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यदि करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्पेशल नोट में देखेंगे, पहला कह रहा है कि यदि किसी वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रयोग करना हो तो वहाँ भी जीरंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यदि आप रख रहे हैं तो आप जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। तो यहाँ पर फॉन्ड ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग क्या है, जीरंड है। तो अभी मैंने बताया कि यदि कोई किसी वाक्य में अगर प्रीपोजिशन है, किसी वर्ब को रख रहे हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, अब ये प्रीपोजिशन इसके तुरंत बाद वर्ब को रखा गया तो यहाँ पर जीरंड फॉर्म रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दे आर टायर्ड ऑफ वर्किंग, वे लोग थक गए हैं, ऑफ वर्किंग, काम करते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर टायर्ड ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पर टायर्ड ऑफ क्या हो गया, वे लोग थके हुए हैं, वर्किंग, काम करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो गया, और इसके बाद ये वर्ब का प्रयोग किए हैं तो वर्ब क्या है, जीरंड है, जीरंड में रख सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम टू योर लिविंग हेयर, मुझे कोई समस्या नहीं है, टू योर लिविंग हेयर, तुम्हें यहाँ रहने से मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो टू योर क्या हो गया, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो लिविंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरंड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगर पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।